नमस्कार, मैं आचार्य अशोक वैदिक अपने ज्योतिष सेतु चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, ये जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ ये स्वास्थ्य से संबंध रखती है। यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है या आए दिन उसे किसी न किसी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहती हैं, चाहे वो समस्याएं छोटी हों अथवा बड़ी हों, सामान्य हों या असामान्य हों, उपाय सबके लिए समान रूप से काम करता है। हमारे यहाँ शास्त्रों का नियम है, आप देखते होंगे भगवान सूर्य नारायण इस चराचर जगत की आत्मा है। जहाँ जहाँ इनका प्रकाश पड़ता है वहाँ वहाँ सारी गंदगी साफ हो जाती है। आप देखते हो पृथ्वी पर कहीं भी किसी भी जगह किसी भी प्रकार का कोई कूड़ा कचरा ये सब पड़ा हो, और जब भगवान सूर्य नारायण अपने तेज पर आते हैं जून के महीने में, मई के महीने में जब विशाल गर्मी पड़ती है तो भगवान भास्कर सबको जला के नष्ट कर देते हैं। अर्थात भगवान सूर्य नारायण के प्रभाव से कहीं भी किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं रह सकती, और हमारे शरीर में भी जो रोग हैं, संताप हैं, वह भी एक प्रकार की गंदगी ही होती है। तो इसके लिए मैं आपको जो माध्यम बता रहा हूँ वो माध्यम है कि आप भगवान सूर्य नारायण की आराधना करें अधिक से अधिक। भगवान सूर्य नारायण की आराधना करने से आपको आरोग्य तो मिलता ही है, आरोग्य के साथ साथ आपको बल, बुद्धि, विद्या, तेज यह भी प्राप्त होता है। आप समाज में सम्मान भी प्राप्त करते हैं, आपका ऐश्वर्य भी बढ़ता है, और आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो बहुत उन्नत हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में कितने ही क्रूराति क्रूर ग्रह उसे परेशान करते हों, अथवा उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देते हों या अन्य किसी प्रकार की समस्याएं देते हों, यदि वह व्यक्ति भी भगवान सूर्य नारायण की विधिवत आराधना करता है तो निश्चित रूप से उसे लाभ मिलता है। क्योंकि इस संसार में जितने भी ग्रह हैं वह सब ग्रह सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं। इसलिए सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है, और जगत की तो सूर्य आत्मा ही है। तो आत्मा को जब हम मजबूत करते हैं तो आत्मा से हमारी बुद्धि मजबूत होती है। मैं आपको यह भी बता दूं कि पूजा का लॉजिक क्या है, कि पूजा पाठ आपको किस प्रकार से लाभ करता है। पूजा पाठ इस प्रकार से लाभ करता है कि जब आप भगवान की आराधना करते हैं, अर्थात परमात्मा की आराधना करते हैं, परमात्मा की प्रसन्नता से आपकी आत्मा सबल होती है, आत्मा को मजबूती मिलती है। और जब आपकी आत्मा मजबूत होती है तो आपकी बुद्धि मजबूत होती है। जब आपकी बुद्धि मजबूत होती है तो आपका मन मजबूत होता है। मन जब आपका मजबूत होने से आपके अंदर आत्मविश्वास का संचार होने लग जाता है, और आप धीरे धीरे करके अग्रसर होने लग जाते हैं और सफल भी होने लग जाते हैं। इसी प्रकार से यदि आपका कोई भी ग्रह अगर जन्मपत्री के अंदर हानि कर रहा है, अथवा आपको कोई रोग दे रहा है, या अन्य किसी विषय में आपको सफलता नहीं मिलने दे रहा है, या आपके भाग्य को अवरुद्ध कर रहा है, तो उसके लिए भी आप भगवान सूर्य नारायण की उपासना से भी उसको ठीक कर सकते हैं। इसकी विधि यही है, प्रातःकाल जब सूर्य नारायण उदित हो रहे हों उस समय आप स्नान आदि कर लें, और कम वस्त्रों के साथ अर्थात खुले शरीर से भगवान सूर्य नारायण के समक्ष खड़े हो जाएं। आपने वैसे भी देखा ही होगा, सुना होगा कि सूर्य की धूप की भी एक थेरेपी होती है। आप इसे भी एक थेरेपी ही समझ लें। भगवान सूर्य नारायण के समक्ष खड़े हो जाएं। भगवान सूर्य नारायण का जो प्रकाश है वो आपके संपूर्ण शरीर पर पड़ना चाहिए, और आप उसके निमित्त कुछ स्तुतियां हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। एक आदित्य हृदय स्तोत्र नाम की स्तोत्र है, उसका आप पाठ कर सकते हैं, कम से कम 11 पाठ कर लें। चक्षुषोपनिषद एक स्तोत्र है, उसका भी आप पाठ कर सकते हैं।
गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं और डायरेक्ट भगवान भास्कर के मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। जप कर सकते हैं, उन्हें अर्घ दे सकते हैं और दोनों हाथ अपने ऊपर उठा करके उपस्थान बोलते हैं, उसे उपस्थान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से आरोग्यता प्राप्त होगी। साथ ही साथ यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार से कुछ और अनिष्ट है तो उसका भी समाहित होकर के भगवान भास्कर से यदि आप प्रार्थना करेंगे, हे भगवान भास्कर जगत के पालनहार, आपकी कृपा यदि मुझ पर हो जाए तो निश्चित रूप से मैं इन क्रूरग्रहों के क्रूराति संताप से मैं निश्चित रूप से मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा भावना आप रखेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे प्रोत्साहन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं।